तो वो इस चीज को अगर हम रिसाइट करें कि व्हाई आर यू गोइंग फॉर पीएचडी, है ना, पीएचडी और रिसर्च। तो ये दोनों जो चीजें हैं, दीज टू आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पिरेशन। अगर तुम इंडियन संस्थान पे देखोगे तो जो इंडियन यूनिवर्सिटीज, ऐसा सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज, वहां पे लोग जो जाते हैं दे आर नॉट गोइंग फॉर रिसर्च प्राइमरली। द गोल इज टू कंप्लीट अ पीएचडी, ठीक है। बेसिकली आइदर टू बी इन एकेडमिक्स, आप एकेडमिक्स में रहना चाहते हो या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में रहना चाहते हो, है ना, जैसे यूनिवर्सिटीज के जो वीसी या फिर सीनियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होते हैं वहां पे भी लोग प्रोफेसर्स ही जाते हैं। तो इस तरह के थॉट प्रोसेस से भी लोग पीएचडी करते हैं। और इसका क्या है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जो पैटर्न होता है वो क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था ना कि लोग एमए और फिर कई जगह पे तो एमफिल करके लोग पीएचडी करने जाते थे। तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो होती थी वो इन डेप्थ होती थी बिफोर यू गो टू पीएचडी। मतलब आइडियली, आई एम नॉट सेइंग कि होती ही थी, बट आइडियली इट वाज, जब आप एमए कर लेते हो, पीएचडी कर ले, एमफिल कर लेते हो, तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है। तो वंस यू विल इनरोल फॉर पीएचडी, जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद जनरली 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। तो उस समय, और अभी भी यूनिवर्सिटीज में जो कोर्स वर्क होता है वो लार्जली कवर्स ओनली रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, कि क्या क्या रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं टू ट्रेन यू फॉर ऑल द रिसर्च मेथड्स अवेलेबल। क्या आप यूज कर सकते हो, किस रिसर्च मेथड को किस सर्कमस्टांस में यूज करना चाहिए। ये 6 मंथ का कोर्स होता है। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको दिए जाते हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा ज्यादा भी, जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो डिफरेंट देन योर पीजी है, या फिर कुछ न्यू सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना चाहते हो, जैसे जेएनयू वगैरह में देखोगे ना, तो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका पीजी एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम रिसर्च एग्जिस्ट फॉर पीएचडी ओनली। तो उसमें क्या होता है कि कोर्स वर्क में रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ सब्जेक्ट की भी, सब्जेक्ट या एरिया की भी क्लासेस चलती है, ठीक है, कोर्स वर्क में। फिर अगले 6 मंथ में आप इसके बेस पे, व्हाट यू हैव स्टडीड एट द रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला, इसके बेस पे और अपने एरिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करके, सब्जेक्ट एरिया को एक्सप्लोर करके, यू ट्राई टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल जिसको आप परस्यू करोगे। ये प्रपोजल जो है ना, असली रिसर्च प्रपोजल है। जो बिफोर एडमिशन मांगते हैं ना, वो रिसर्च प्रपोजल, वो बहुत बार टेंटेटिव होता है, या जस्ट टू नो योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिसर्च, ठीक है। तो ये कई बार कई आईएम्स में भी मांगेगा तुम्हें, या फिर कई जगह यूनिवर्सिटी में अगर ट्राई करोगे तो दे विल आस्क फॉर रिसर्च प्रपोजल। तो ये टेंटेटिव होता है, दिस दिस मे नॉट बी अ वेरी एक्सटेंसिव और वेरी एक्यूरेट, टेंटेटिव होता है। तो जैसे हमसे भी मांगा था, तो वो मतलब कई जगह पे, 2 जगह पे मांगा था, तो हमने बनाया। तो वो क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं कि ऑल्दो इट्स टू अर्ली टू फिक्स अपॉन दिस, है ना, टू टू मतलब टू फिक्स द योर रिसर्च प्रपोजल, बट स्टिल आई विल बी आस्किंग कि क्या आप सोच रहे हो, इन व्हाट वे यू विल बी कंडक्टिंग योर रिसर्च, व्हाट टूल यू विल बी यूजिंग, है ना। तो ऐसा पूछते हैं। बट यहाँ पे जो 6 मंथ के बाद जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो, तो ये आपका फाइनल होता है कि, नॉट फाइनल फाइनल, बट एक टेंटेटिव फाइनल होता है कि यही रास्ता आप फॉलो करोगे। एंड इसी टाइम पे आपका जो टॉपिक होता है ये इट गेट फिक्स्ड। यहाँ के बाद आप नहीं चेंज करोगे। जो टॉपिक या रिसर्च का जो मेन कोर थीम है, और एक टाइटल, जो बेसिकली कई जगह पे तो होता है कि टाइटल रिजर्व हो गया आपका, कि अब आप इस टाइटल पे रिसर्च करोगे और दिस विल बी योर वे फॉरवर्ड फॉर रिसर्च। तो ये अगले 6 मंथ में होता है। और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड बाय द रिसर्च कमिटी। तो उसको आरडीसी बोलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट कमिटी जो है, वो आपको ये टॉपिक और आपके मेथड्स और प्रपोजल को वो करती है, अप्रूव करती है। एंड दिस विल टेक, मतलब ये आपको पूरा काम जो होगा 18 मंथ्स टू टू 24 मंथ के बीच में होता है।
तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लोग सिर्फ इतना ही मेहनत करते हैं, यहाँ पे पहले मेहनत करेंगे 1 मंथ, 1 महीने, या फिर कुछ जैसे सिंसियर स्टूडेंट है तो दे कैन टेक देयर टाइम टू एक्सप्लोर मोर, और ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर रिव्यू वगैरह किया। यहाँ पे आपको बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू भी करना पड़ेगा कि क्या रिसर्च हो चुकी है। तो ये 6 मंथ और 12 मंथ का टाइम जो होता है, 6 मंथ to 12 मंथ का टाइम जो होता है, वो आपको इसके लिए मिलता है कि आप सारी अपने सब्जेक्ट एरिया को एक्सप्लोर करके यू शुड फिक्स योर, नैरो डाउन योर एरियाज। और यहाँ के बाद जब ये दो, इसके बाद यू यू गेट अराउंड 2 years और 18 month to 2 years टू, और एक्सटेंशन भी मिलता है, ऐसा नहीं है, टू डू दिस इंटायर रिसर्च। और फिर आप इसको थेसिस लिखते हो, और लास्ट में यू डिफेंड योर थेसिस। सबमिट करने के बाद जब अप्रूव होता है तो यू डिफेंड योर थेसिस एंड देन यू गेट योर पीएचडी डिग्री। तो इसमें अगर आप देखो तो कई सारे लोकल यूनिवर्सिटी में यू हैव टू डू द इंटायर एफर्ट ऑफ पीएचडी एट 2 times, एक आरडीसी से पहले और एक 3-4 महीने लास्ट में जब आप अपने रिसर्च थेसिस वगैरह लिखते हो, ठीक है। तो आजकल तो तुम इतना भी देखोगे, अगर इंस्टाग्राम पे एक आध बार रिसर्च बोल दो ना आसपास, तो व्हाट इंस्टाग्राम में स्टार्ट शोइंग यू कि अपने थेसिस लिखवा लीजिए। तो ये सब भी चल रहा है इंडिया में कि आप अपनी थेसिस लिखवा लीजिए। जस्ट होल्ड, अपनी थेसिस को लिखवा लीजिए, या फिर चैप्टर वाइज थेसिस लिखने का पैसे लेके भी लोग लिख देते हैं। तो बेसिकली इवन इन दैट केस यू आर नॉट डूइंग एनी एफर्ट, जस्ट आप अपने थेसिस लिखवा लिया और उसको पढ़ के आप डिफेंड कर लिया। बट जो किसी भी प्रीमियम यूनिवर्सिटी में या प्रीमियम कॉलेज में जाओगे ना, तो ये बेसिकली ये प्रोसेस है पीएचडी का। तो ये वाला जो है, इट गिव्स यू अ डिग्री, इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी फॉर बीइंग प्रोफेसर। एंड इफ यू में मतलब आप प्रोफेसर बन जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप फर्दर रिसर्च परस्यू करो, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में भी जा सकते हो। एंड यू कैन कीप ऑन टीचिंग देयर, है ना। ऐसा भी अप्रोच आपका हो सकता है फॉर योर कैरियर, कि हम एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, एल बी वी सी, एल बी एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, इस तरह के रोल्स को हम कैटर करेंगे। तो वो अलग बात है। बट अगर आप रियल टाइम रिसर्चर बनना चाहते हो, और योर एम ऑफ पीएचडी इज टू बी रिसर्चर, ठीक है, तो अब और खासकर जैसा होना चाहिए, आई मीन टू से मतलब व्हाट इट शुड बी, जैसे आईआईएम्स वगैरह में है या फिर आईआईटीज वगैरह में है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका तो पूरा पहले 1 साल, 1 year कंप्लीट, इट गोज इनटू स्टडिंग द इंटायर मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट से आप कर रहे हो और पीएचडी इन मैनेजमेंट है, तो इंटायर मैनेजमेंट की लर्निंग में आपकी 1 साल। बहुत पहले तो ये भी प्रैक्टिस हुआ करता था कि 1 साल तो आपको जो उनका रेगुलर एमबीए प्रोग्राम है उनके साथ ही बैठा देते थे, कि अलग से क्यों क्लास लेना, उनके साथ ही बैठ जाओ। तो कोर पेपर्स वगैरह आप सारे कर लिए, ठीक है। उसके बाद पूरा 1 साल आप लगाते हो, मतलब फॉर द रिसर्च ट्रेनिंग, जिसमें आप रिसर्च मेथड्स वगैरह पढ़ते हो, जो इसका वाला पार्ट था जो कोर्स वर्क का, रिसर्च ट्रेनिंग एंड एरिया बेस्ड, कि जो भी एरिया आप सेलेक्ट करो, जैसे मार्केटिंग कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो क्लासेस वगैरह है। तो ये ऑलमोस्ट 2 साल तो आपका रेगुलर कोर्स वर्क में भी चला जाएगा। और मतलब दिस विल बी इन सच अ वे that after completing this coursework you really feel like you know something about your subject or research methods। और फिर यहाँ पे इसी के साथ साथ आपको इस टाइम पे यू हैव टू कंप्लीट योर आरडीसी। अब उनको वहाँ पे क्या बोलते हैं और कैसे होता होगा वो अलग प्रोसेस है, हर इंस्टीट्यूशन के अपने अलग ऑर्डिनेंस होते हैं। ये जनरल ऑर्डिनेंस, जनरल वे ऑफ वो था कंडक्टिंग ए पीएचडी प्रोग्राम, जो सारी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। बट आईएम्स चूंकि उनकी ऑटोनॉमी ज्यादा है तो दे कैन फॉलो एनीथिंग। उसके बाद लेकिन वो करना ही पड़ता है, अपने रिसर्च को रेगुलर अप्रूव कराना पड़ता है। आई थिंक दे ऑल्सो हैव इंटरमीडिएटरी अप्रूवल प्रोसेस ऑल्सो, की जितना काम किया, जैसे यहाँ पे सीधा आप 2 साल के बाद अपना डिफेंड करते हो ना, वो बीच बीच में भी वो असेसमेंट लेते रहते हैं कि जो आपने माइलस्टोन्स बनाए हैं उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, सो दैट अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो यू कैन हैव द कंटिजेंसीज जो भी प्लान आप करते हो।
फिर उसके बाद जो आपने रिसर्च के लिए बनाया है कि ये इस टॉपिक पे ऐसा आप रिसर्च करोगे, तो नेक्स्ट 2 मंथ 2 ईयर आप 2 to 3 ईयर आप उसमें स्पेंड करोगे इन डूइंग योर रिसर्च और फाइनली सबमिटिंग योर थेसिस। तो इस जगह पे आप ऐसे ध्यान समझो कि यहाँ आप जाते हो तो यू मे हैव टू पर्पस, ऑल्दो आप यहाँ से भी आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जा सकते हो, बट दिस पर्टिकुलर रिसर्च और पीएचडी दैट यू डिड, it not the final research that you are doing, you got trained for research, ठीक है, and then you will keep on conducting research। तो पीएचडी प्रोग्राम का जो कोर ऑब्जेक्टिव वही होता है कि फॉर द फ्यूचर वी आर क्रिएटिंग रिसर्चर्स, ठीक है। और फिर आप डिफरेंट एरियाज में जैसे एकेडमिक कंटेंट के बिल्ड बिल्ड करने में, या फिर इंडस्ट्री को हेल्प करने में, जैसे अप्लाइड रिसर्च वगैरह करते हो, है ना, या फिर गवर्नमेंट के लिए, और मल्टीपल पर्पस से यू विल कीप ऑन कंडक्टिंग रिसर्चेस। और बिकॉज मतलब it's not very difficult to tell you, but research actually plays a big role in growth of industry or corporate। तो तुम अगर लिटरेचर पढ़ोगे तो यू विल नो कि हाउ द रिसर्च हैज बीन एबल टू चेंज और ब्रिंग चेंज इन अ वे जो ऐसे देखने में इम्पॉसिबल लगता है। I'll tell you an example also after ये रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद, because I don't want to keep that example in this recording। तो मैं इसके बाद बताता हूँ। तो ये इस ऐसे ये जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि फॉर दिस यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो आईएम से, तो यू हैव टू मेक योर माइंड इन दिस वे कि दैट यू विल बी दैट पर्सन। और इसके लिए जब आप पढ़ाई करते हो तो यहाँ पे लर्निंग, जो जैसे विशाल ने बताया कि लर्निंग के लिए पैशनेट, तो ये लर्निंग बाय रिसर्च है, दिस इज नॉट जस्ट लर्निंग, ठीक है। तो ये लर्निंग बाय रिसर्च का एक वो है इसमें। जैसे हम लर्निंग में क्या होता है कि हमें किसी ने बोला कि इसका डेफिनेशन ये होता है, तो यहाँ पे जब जब आप लर्निंग बाय रिसर्च कर रहे होगे तो यू विल नॉट बी टेकिंग एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन और पर्टिकुलर वर्ड और टर्मिनोलॉजीज और फैक्ट जस्ट बाय नोइंग दैट समवन हैज गिवन टू यू। आप चाहोगे कि उसके बैकग्राउंड में जाओ कि हाउ ही हैज बीन एबल टू ब्रिंग दैट फैक्ट और ब्रिंग दैट नॉलेज, और उसके पीछे कैसे मतलब क्या किया गया। तो जो पुराने रिसर्च हैं, जो पुराने एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके बारे में पढ़ना, उसके उस जो इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन इवोल्यूशन है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एवरी एरिया विल हैव, मतलब तुम देखोगे पेपर्स वगैरह होते हैं जिसमें स्टोरीज बताई जाती हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पहले बना, ठीक है। तो मार्केटिंग वाला जो है, आज मैं तुम लोग को दूंगा कुछ कि मार्केटिंग के लिए, और जो हमारी ड्राइव है, ड्राइव एक सेपरेट ड्राइव बना दे रहे हैं, जिसमें या शेयर कर देंगे, तुम्हें बना हुआ तो है ही, आई विल शेयर टू यू ऑल, जिसमें एरिया वाइज जो की पीडीएफ है और की रिसर्च पेपर है जो आपको पढ़ना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नैरोड डाउन एरिया। जैसे तुम बोल रहे हो कि कंज्यूमर बिहेवियर पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, बट मार्केटिंग इज द ब्रॉड एरिया, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट रीड अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। तो मार्केटिंग एज ए ब्रॉड एरिया, उसके एवोल्यूशन पे बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो वो सारे हम डाल देंगे पीडीएफ वगैरह। और आई ट्राई टू कीप वेरी नॉमिनल, मतलब मिनिमम इन टर्म्स ऑफ कि जैसे ऐसा ना हो कि आपका पूरा टाइम ही बीत जाए। सो आई ट्राई टू गिव और आई ट्राई टू पुट 4 to 5 पेपर्स और आर्टिकल्स और सेमी बुक जो होती है बुकलेट टाइप से, वैसा डालूंगा। इट विल बी नॉट मोर देन 200 पेजेस फॉर एनी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ऐसा डालूंगा जिसको आप पढ़ के उसके बाद ही यू कैन टेल कि हाँ अब हमें नैरो डाउन एरिया पे हमें अब देखना है कि उसके पेपर्स क्या हैं, या क्या अभी की रिक्वायरमेंट्स है, क्या अभी के कंसर्न्स हैं इन द माइंड ऑफ रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस और कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हुआ पार्ट 1 ऑफ दिस क्लास।